हेलो फ्रेंड्स, देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी व चाल चल रहा है। इसके आपके 7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें मैं आपको लगभग 80-90 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब आपका इसे बस शिफ्टिंग मेथड और सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड से आपका टॉपिक बचता है। तो आज मैं आपको वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो, जो आपका पहला टॉपिक आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वो आपका है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड क्या होता है? देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक 400 किलोमीटर की दूरी है, 400 किलोमीटर की दूरी है। सपोज करो वो इसमें कुछ दूरी मान लो 180 किलोमीटर दूरी तय करता है कार से। जो शेष बची, शेष कितनी बची आपकी? 220 किलोमीटर वो तय करता है आपकी ट्रेन से। और इसको टाइम लगता है, मान लो इसको लगता है 8 घंटे। अगर वो 120 किलोमीटर चले कार से, 280 किलोमीटर चले ट्रेन से, तो इसको टाइम लगता है 8 घंटे 20 मिनट। तो आपसे पूछेगा बताओ ट्रेन की चाल क्या थी या कार की चाल क्या थी? तो इससे संबंधित आपके आज मैं पहले क्वेश्चन कराना चाहूंगा। तो देखो बच्चों, आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? रवि 600 किलोमीटर की दूरी को अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो वह पहुंचने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे तो वह 20 मिनट अधिक लेता है। तो बताइए रेलगाड़ी की गति क्या है? देखो, जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CHSL में पूछा गया था। CHSL में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या कह रहा है, 600 किलोमीटर आपकी टोटल दूरी है। इसने 120 किलोमीटर आपकी ट्रेन से चल ली। तो अगर मैं बात करता हूं ट्रेन की, तो ट्रेन से कितना चला ये 120 किलोमीटर। दूसरी आपकी कार है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल आपकी 600 किलोमीटर है, 120 ही आपकी रेलगाड़ी से चली है, तो 480 बचेगी वो किससे चला होगा? ये आपकी ट्रेन से चला होगा। और इसलिए टोटल टाइम लगा, इसको लगा 8 घंटे। यहां तक इसको दिक्कत। अब इसने आगे क्या बोला? इसने आगे कहा यदि 200 किलोमीटर की दूरी किससे चले? रेलगाड़ी से। किससे चले? रेलगाड़ी से। ट्रेन से पहले चला था 120, अब कितने चलेगा ये? 200 चले। तो एक बात होगा, डिस्टेंस तो आपकी अब भी 600 होगी, 200 आपका यहां पे चले, तो 400 कहां पे चला होगा? यहां पे। यदि 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे तो वह 20 मिनट अधिक लेता है। तो 20 यहां पे इधर लेता है 8 घंटे, यहां पे इधर लेगा 8 घंटे और ये 20 मिनट। आगे बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां पे ट्रेन से 80 किलोमीटर बढ़ा। इसने ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चला। इसने यहां पे कार से 80 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इसको 20 मिनट इसको एक्स्ट्रा लगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने कार को 80 कम करा तो इसको 20 मिनट ज्यादा लगे। 80 कम करा, ट्रेन को 80 बढ़ाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कार को 0 कर दूं, क्या कर दूं? 0, यानी जो ये 400 बचा, अगर मैं 400 का 400 आपका ट्रेन से चलवा दूं तो 600 किलोमीटर आपका ट्रेन द्वारा तय की जाएगी। सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बताओ, जब ये 80 किलोमीटर चला तो इसको 20 मिनट फालतू लगे। 80 पे चलने में कितने मिनट भी फालतू लगे? 20 मिनट। तो इसका 5 गुना तो 8 5 40। तो इसको यहां पे आप ये नहीं कह सकते इसको 100 मिनट फालतू लगेंगे। अगर ये आपका 80 किलोमीटर ज्यादा चलने में इसको 20 मिनट लग रहे हैं, तो 160 में 40 लगेंगे, 240 में 60 लगेंगे, 320 में 80 लगेंगे और 400 में पूरे 100 मिनट इसको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब आप मुझे एक बात दो बस, अगर इसको यहाँ पे 8 घंटे 20 मिनट लग रहे थे, अब इसको 100 मिनट फालतू लगेंगे। 20 मिनट आपके ये रहे और 100 मिनट आपके ये रहे, तो 20 और 100 120 का मतलब क्या होता है? 2 घंटे। तो 8 घंटे ये रहे आपके और 2 घंटे, इसको कितने घंटे लगेंगे? टोटल 10 घंटे लगेंगे। आगे बात में आप दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा आप यहां कार को शून्य कर दो। आपने कार को यहां कर दिया, शून्य कर दिया। मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको। आपने कार को यहां पे करा, शून्य कर दिया। अगर आपने कार को 400 किलोमीटर आपने शून्य कर दिया, 400 किलोमीटर आप किससे ट्रैवल करोगे?
ट्रेन से। इसने 80 किलोमीटर फालतू तय करने में 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए, तो 400 किलोमीटर फालतू तय करने में 100 मिनट फालतू नहीं लेगा। इसका 5 गुना है, कितना है 5 गुना। तो जब ये 80 किलोमीटर चलने में इसने 20 मिनट फालतू लिए थे, तो अब ये जब इसका 5 गुना होगा तो 5 गुना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 100 मिनट। तो 8 घंटे 20 मिनट इसको लग रहे थे, 100 मिनट और फालतू लगेगा, ये कितना टाइम लेगा 10 घंटे लेगा। अब अगर 600 किलोमीटर की दूरी को ये 10 घंटे में तय करता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 600 और टाइम कितना लिया 10, तो कितना आ गया इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछता है कि ट्रेन की चाल बताओ, तो ट्रेन की चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर आपसे पूछता है कि कार की चाल बताओ, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये शुरू में 120 किलोमीटर चला था, कितना चला था 120 किलोमीटर। इसको टाइम कितना लगा होगा, अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं दूरी बटे चाल, तो 120 बटे 60, यानी इसको यहां पे लगेंगे 2 घंटे। आगे बात समझ में, टोटल डिस्टेंस 8 घंटे में तय होगी, तो जो कार है वो आपकी 6 घंटे चली होगी। आगे बात समझ में, अगर 2 घंटे आपकी ट्रेन चली तो 6 घंटे आपकी कार नहीं चली होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 8 घंटे में तय हुई है। तो स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 480, समय कितना लिया 6 घंटे, तो चाल क्या आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वो आपसे पूछते कि ट्रेन की चाल क्या थी, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपसे पूछते कि कार की चाल क्या थी, तो 80 किलोमीटर पर आवर है। यही आपका शिफ्टिंग है, आपको इसमें से किसी एक को शून्य बनाना है। मैंने इसको शून्य बना दिया, जो 400 था मैंने 400 यहां चलवा दिए। इसने 80 किलोमीटर फालतू चलने में 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए, तो 400 किलोमीटर चलने में 100 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। जितना यहां पे टाइम लग रहा था उससे 100 मिनट ज्यादा, यानी कितना लगेगा 8 घंटे 20 मिनट में जब आप 100 मिनट जोड़ोगे तो 20 मिनट ये और 100 मिनट ये, तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे। तो 8 घंटे और 2 घंटे कितना हो जाएगा 10 घंटे। ये तो आपका शून्य ही हो गया। तो 600 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 10 घंटे लगे, यानी चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ये 2 घंटे चली, अगर टोटल 8 घंटे चले तो 2 घंटे, ये 6 घंटे कौन चलेगा ये, तो चाल क्या होगी 480 बटे 6 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में, ये आपका शिफ्टिंग मेथड है। आपको किसी एक को शिफ्ट करना है दूसरी जगह, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने गहराई से बताया। आगे देखो, चलो देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 84, जो ये है रवि 600 किलोमीटर दूरी। इसमें जो आपके ऑप्शन लिखे हैं 100, 240, 120, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन क्या सारे के सारे, ये सारे आपके ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें आप ऑप्शन सही कर लेना, 80, सेकंड ऑप्शन होगा 60, थर्ड ऑप्शन होगा 120 और फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें होगा नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, इसमें जो मैंने आपको ऑप्शन लिखे थे वो सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या है गलत है, तो आप करेक्शन कर लेना, आपके ऑप्शन ये वाले होंगे। ठीक है, इसका आंसर 60 या 80 में से कोई एक आंसर था। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर से जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। एक तो आपकी रेलगाड़ी है और एक आपकी क्या है कार है। दूरी क्या आपकी 450 किलोमीटर है। वो कुछ दूरी तय करता है रेलगाड़ी से, कुछ करता है कार से। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से तय करे, 240 तो आप कर रहे हो रेलगाड़ी से और जो बचेगी उसको करेगा वो आपकी कार से, तो उसे 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यदि वह 180 किलोमीटर से रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो उसको 20 मिनट का समय अधिक लगता है। तो कार की किलोमीटर पर आवर में चाल आपसे उसने पूछी है, आपको कार की चाल बतानी है। तो देखो बच्चों, देखो बच्चों, अब देखो एक तो आपकी रेलगाड़ी, एक तो आपकी ट्रेन है, एक आपकी कार है। उसने रेलगाड़ी से कितनी डिस्टेंस कवर करी है 240 किलोमीटर। 240 उसने आपकी रेलगाड़ी से डिस्टेंस कवर करी। टोटल आपकी 450 थी, 240 इसने आपकी कवर कर ली, तो 210 किससे करेगा आपकी कार से करेगा। और इसने 240 की ट्रेन से 210 करी आपकी कार से। इसको टोटल कितना टाइम लगे, इसको लगे 8 घंटे और 40 मिनट। 8 घंटे और
140 मिनट। अब उसने आगे क्या बोला, यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी यहाँ पे चला वो 180 रेलगाड़ी से, तो जो 270 आएगा वो किससे चलेगा, कार चलेगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना चाहिए 450, तो आपकी टोटल डिस्टेंस है ना। अगर 240 यहाँ पे चला तो 210 यहाँ पे चला, अगर 180 यहाँ पे चला तो जब आप 450 से माइनस करोगे 270 निकल के आएगा। जब इसने 180 ट्रेन से और शेष कार से ट्रेवल करी तो इसको 20 मिनट अधिक समय लगता है। इसको लग कितना रहा था, 8 घंटे 40 मिनट। अब जब आप 20 मिनट की एक्स्ट्रा बात करोगे तो 40 मिनट कितना होता है 60 मिनट, और 60 मिनट होता है 1 घंटे। यहाँ पे इसको कितना लगेंगे 9 घंटे लगेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा, ये भी आपका क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे 60 किलोमीटर कम चला, ये यहाँ पे 60 किलोमीटर ज्यादा चला, तो इसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। सीधी सी बात है, जब ये ट्रेन से 60 किलोमीटर कम चला, कार से 60 किलोमीटर ज्यादा चला, तो इसको टाइम 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये कम हुआ, ये 60 किलोमीटर कम हुआ है ना, अगर मैं इसको शून्य कर दूं तो इसमें से आपको 180 माइनस करना पड़ेगा, यानी आपको जो 180 किलोमीटर दूरी है ये भी आपको कार से ट्रेवल करनी पड़ेगी। यहां तक इसका दिक्कत। आप मुझे एक बात बताओ, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ये फालतू चला, इसकी बजाय तो इसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे 20। अगर ये 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, फालतू चलेगा, इसके तिगने तो है 60 के 180 तो होता है, तो आप इसका तिगना कर दो, 20 दिया 60, यानी इसको यहाँ पे 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 60 किलोमीटर क्या होता है 1 घंटा। ये तो आपने शून्य कर ही दिया, सॉरी ये शून्य कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 450 किलोमीटर आपका यहाँ आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 घंटे, ये 60 मिनट 1 घंटे, कितने घंटे हो जाएंगे आपके 10 घंटे आपके ये हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे कार की चाल पूछूं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है 450, टाइम कितना है 10 घंटे, तो 450 बटे 10 यानी क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर आपकी कार की चाल आ जाएगी। 450 बटे 10 तो क्या जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर आपकी कार की चाल आ जाएगी। आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा ट्रेन की चाल क्या होगी, तो आप इसका टाइम निकालो, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 210 बटे 45, 3 से काट दो इसको, 3 से ये 70 बार, 3 से आपका ये 15 बार, 5 से काट दो 14, ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 14 बटे 3 घंटे इसको यहां पे लगे। अब आप 8 में से इसको माइनस करना, तो जो टाइम निकल के आएगा वो ट्रेन में लगा होगा, इसका यहाँ पे आपका टाइम निकल के जाएगा, 240 को डिवाइड कर देना, सब उसकी चाल आपकी आ जाएगी। आगे बात समझ में। सेम क्वेश्चन था फर्स्ट की तरह, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 160 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। तो देखो कुछ तो उसने किससे ट्रेवल करी है ट्रेन से, और कुछ किससे करी है कार से। वो क्या कह रहा है अगर ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे 160, तो देखो आपकी ट्रेन है, एक आपकी क्या है कार है, वो ट्रेन से कर रहा है 160 किलोमीटर, टोटल आपकी 760 है, तो जो यहां पे आएगी कार से कितनी आएगी आपकी 600 किलोमीटर आएगी। इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा है 8 घंटे टोटल। यहां तक इसको दिक्कत। आगे क्या बोलता है, यदि वह 240 ट्रेन द्वारा, ट्रेन से कितनी चलना है 240। आप मुझे एक बात, अगर टोटल आपकी 760 थी, 240 आपने ट्रेन से चली, तो जो 520 बची वो आप कार से लो, सीधी सी बात है। अब आगे क्या हुआ, तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। यहां पे कितने लगे 8 घंटे, तो यहां पे क्या लगेगा 8 घंटे 12 मिनट। आगे बात समझ सबको, किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। देखो बच्चों अब देखो, आप मुझे गौर करो, ये यहां पर 80 किलोमीटर फालतू चली है, किससे ट्रेन से, ये 80 किलोमीटर कम चली है किससे कार से, तो इसको 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप इस पूरे को शून्य कर दो, ये 520 का 520, आप इसको शून्य करके कहां पे चलाओ, अगर आप 520 डिस्टेंस से किससे चलाओ आप ट्रेन से, तो 760 किलोमीटर वो आपकी किससे चलेगी ट्रेन से चलेगी। तो जब 80 किलोमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा चले, इसको 12 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो 520 इसको कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। देखो
8 6 48 होता है। अगर 80 किलोमीटर चलने में इसने 12 मिनट एक्स्ट्रा लिए तो 160 चलने में 24 लेगी, ऐसे 240 चलने में कितना लेगी 36, 320 किलोमीटर में कितना लेगी 48। तो आप कह सकते हो 8 6 48 होता है। आप 8 6 कितना होता है 48, यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 8 6 48 होता है, 480 आ गया आपका, तो 12 6 72, यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो आपका 72 मिनट लेगी। बट आपको तो 520 चलाना है, इसने 80 किलोमीटर चलने में 12 मिनट एक्स्ट्रा लिए, तो आपने 480 चला दी 72 मिनट में, तो 40 मिनट 40 किलोमीटर बच रहा कितना 40 किलोमीटर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 80 चलने में 12 मिनट लिए हैं तो 40 चलने में कितना लेगी 6 मिनट, तो कितना आ गया आपका 78 मिनट आ गया, यानी 520 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये आपकी 78 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। यानी आप कह सकते हो इसने अगर 520 से दूरी चली है तो इसने 78 मिनट एक्स्ट्रा लिया होगा। आगे बात समझ में, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसे निकालना है इसको। 8 6 80 किलोमीटर फालतू चलने में 12 मिनट लिए, तो आप एक चीज देखो 8 6 48 होता है, इसका ये 6.5 गुना तो है, 6.5 गुना है इसका, कितना है 6.5 गुना, तो आप 6.5 गुना टाइम बढ़ा दो, 12 का 6.5 गुना कितना होता है 78 होता है। तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा 12 और 78 कितना होता है 90, 90 मतलब होता है 1.5 घंटा, 8 घंटे ये 1.5 घंटा कितना हो जाएगा 9.5 घंटे ये आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब बस आप ट्रेन की चाल निकाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 760, टाइम कितना लिया 9.5 घंटे, इसको आप हटाओगे ऊपर से जुड़ जाएगी 1976 19 पंजे 95, 400 बटे 5 यानी कितना आ गई 80 किलोमीटर पर आवर आपकी ट्रेन की चाल आ गई। अब आप मुझे इसमें यहाँ पर टाइम कितना लिया होगा, दूरी कितनी चल रहा था 160, चाल कितनी है 80, तो जो इसमें पर टाइम लग रहा होगा टाइम तो इसका 2 आवर होगा। टोटल ये 8 घंटे चला, 2 यहाँ चला तो 6 यहाँ पे चला होगा, सीधी सी बात है। और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 600, टाइम कितना लिया 6, तो यहाँ पे इसकी चाल लिया जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की चाल आपकी है 80 और कार की चाल है 100। तो पूछा क्या है ट्रेन और कार की चाल का अनुपात, तो ट्रेन की चाल क्या थी 80 और कार की चाल क्या है 100, तो अनुपात क्या आएगा 20 चौक 80 20 पंजे 100, यानी 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब देखो जो आपका शिफ्टिंग मेथड था वो आपको होता है समाप्त। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड्स। तो देखो बच्चों रिलेटिव स्पीड्स, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति। देखो जो सही समझना, ये आपका ट्रेन में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा, वैसे मैं आपको ट्रेन में अलग से बताऊंगा, बट देखो फिर जैसे मान लो ये आपकी बस है, ये क्या है ये आपकी बस है जो चल रही है, इसकी जो चाल है 60 किलोमीटर पर आवर है और ये इस डायरेक्शन में आपकी चल रही है। एक आपका व्यक्ति है, ये आपका स्थिर है, ये यहाँ पे खड़ा है, ये चल नहीं रही है आपका, इस तरह से खड़ा है। मान लो आप रोड पे खड़े बस आए और ऐसे बहुत तेज चले जाए तो क्या होगा, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी अगर कोई बस, कोई ट्रेन, कोई बाइक, कोई बाईसाइकिल अगर किसी खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है तो जो चाल होगी वो आपकी, जो वाहन की चाल है वही आपकी होगी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। बट दूसरा केस क्या है, सपोज करो ये आपकी बस है जिसकी चाल है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चों। अब ये इस डायरेक्शन जा रही है, अब दूसरा व्यक्ति, एक मान लो एक व्यक्ति है वो भी आपका इसी डायरेक्शन जा रहा है, उसकी जो चाल है वो इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति किसी बाईसाइकिल हो सकता है, किसी वाहन हो सकता है वो कार लेके जा रहा हो। अब आपकी
बस भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, आपकी कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपकी सेम डायरेक्शन होगी, इसकी चाल क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, व्यक्ति की चाल क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी आपकी इधर जा रही है। तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी 80 माइनस 30 यानी क्या 50 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक घंटे में दूरी में कितना अंतर आया, वही आपकी क्या होती है रिलेटिव स्पीड होती है। ये एक घंटे में कितना चलेगी 80, ये एक घंटे में कितना चलेगी 30, तो जो इनका अंतर निकल के आएगा एक घंटे में क्या होती है आपकी रिलेटिव स्पीड होती है। अंतर क्या है ये 80 ये 30, तो अंतर कितना है 50, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आप सीधे सीधे कह सकते हो कि अगर आपकी सेम डायरेक्शन है, ये भी इधर जा रहा है ये भी आपका इधर जा रहा है, अगर आपकी सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी, या आप इसको कह सकते हो अनुकूल दिशा, अनुकूल दिशा, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी S1 डिफरेंस S2, यानी जो भी बड़ी होगी उसमें सब छोटी बढ़ा देना, वही आपकी क्या होगी रिलेटिव स्पीड होगी S1 डिफरेंस S2। ये तो हो गया आपका सेम डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, यानी क्या अनुकूल दिशा, या आप कह दो अनुकूल चाल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आपका, देखो जैसे सपोज करो ये आपकी बस है, ये क्या आपकी बस है, बस की चाल मान लो, बस की चाल जो है इसकी चाल है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। एक मान लो एक दूसरी बस है, दूसरी बस मान लो व्यक्ति मान लो कुछ ही मान लो, जो इसकी चाल है मान लो इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ये तो जा रही है इस डायरेक्शन में, ये जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में। तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति जो होगी वो क्या होगी 50 प्लस 60 यानी क्या 110 किलोमीटर पर आवर आपकी हो जाएगी। यहां पर आप क्या करोगे S1 प्लस S2, आगे बात समझ में, यानी अगर आपकी डायरेक्शन, अगर आपकी सेम डायरेक्शन है, क्या है सेम डायरेक्शन, तो जो चाल होती है वो क्या होती है S1 डिफरेंस S2। दूसरा क्या है अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होता है S1 प्लस S2। अब देखिए क्या होता है, मान लो एक ट्रेन आपकी ये है, एक ट्रेन आपकी है, या मान लो एक बस ये है, एक बस ये है, मान लो बाइक है, आप मान लो बाइक है, आप गरीब हो सब बाइक हो गया आपके पास। तो अब देखो ये एक बाइक है, ये एक बाइक है, अगर ये आपस में ऐसे आके टकरा जाएं तो एक्सीडेंट तगड़ा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो आपकी डबल हो जाती है, ये 50 से आ रहा है, ये 50, तो जो एक्सीडेंट होगा कितने से होगा वो 100 से होगा। ये कब होगा जब आपकी चाल क्या होगी विपरीत होती है, तो चाल क्या होती है आपकी प्लस होती है, एक्सीडेंट तगड़ा तो चाल क्या होगी प्लस। अब एक बाइक वाला चुपचाप ऐसे ऐसे जा रहा है, अरे एक पीछे साइकिल वाला आया, साइकिल ने इसमें ठोक दी, तो जब क्या होगा जब आपकी चाल माइनस होती है। क्यों? क्योंकि नुकसान होता है कम। आप देखो मान लो जैसे बाइक वाला जा रहा है, ये जा रहा है आपका, एक बाइक वाला इसमें ठोक दे तो बस बैलेंस बिगड़ता है, नुकसान इतना नहीं होता। जब क्या होगी आपकी चाल प्लस, सॉरी जब आपकी चाल होगी माइनस, ये 50 से जा रहा है, ये 30 से, अगर जाके इसमें ठोक दे तो एक्सीडेंट कितने से होगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। आगे बात समझ में। तो अगर आपका डायरेक्शन सेम होगा तो होती है माइनस, अगर आपका सेम, अगर आपका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट तो क्या होता है प्लस होता है। आगे बात समझ में। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ट्रेन में बताऊंगा बहुत अच्छे से। अभी आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कितना याद रखिए, अगर डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है अगर, तो क्या होती है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होती है प्लस। बात करो ठीक है। अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो देखो बच्चों, आज का मतलब जो आपका टॉपिक चल रहा है सापेक्ष गति का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर पर आवर साइकिल से चलकर पूरी की। तो तय की गई दूरी पैदल पूछा, वो पैदल कितने किलोमीटर चला उसने आपसे पूछा। देखो 60 किलोमीटर की दूरी थी, 7 घंटे में उन्होंने तय करी,
कुछ दूरी ये पैदल चला और कुछ दूरी चला ये साइकिल से। जो पैदल चला वहां पे चालती 6 किलोमीटर पर आवर और जो साइकिल से चला साइकिल की चालती 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो पैदल उसने कितनी दूरी तय करी उसने आपसे ये पूछा है। देखो एक तो आपका पैदल है बाय फुट, पैदल ही मान लेते हैं, एक आपका साइकिल है। आप इसको हम एलिगेशन से करेंगे। आप मान लो ये 6 किलोमीटर पर आवर जो चला, ये पैदल जो चला है ये सारा यहां से चला, यानी 7 घंटे ये पैदल चला है। तो अगर ये 1 घंटे में 6 चल तो 7 घंटे में कितना चलेगा? 42 किलोमीटर चलेगा आपका। यहां तक इसको दिक्कत। अब आप मान लो कि ये 7 घंटे चला है साइकिल से। अगर 1 घंटे 12 चलता तो 7 घंटे कितना चलेगा? 12 से 84 किलोमीटर ये आ गया आपका। अब 42 किलोमीटर आपने माने पैदल चला है, साइकिल कितना चला है? 84। पर ना तो ये टोटल इतना चला ना ये टोटल चला इतना। टोटल चला कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में? ना इतना ना इतना है, कितना? इतना। अब ये देखो इसके बीच में था, मैंने आपसे कहा था आपको फीलिंग क्या आएगी? ना इतना ना इतना है, कितना? इतना। और जो फिगर होगी ये सदैव इन दोनों के बीच में आएगी। इसका अंतर कितना है? 24 है। इसका अंतर कितना है आपका? 18 है। ये जाएगा 4 बार 6 से जाएगा आपका 3 बार। ये आपका डिस्टेंस का अनुपात है। ये आ गया 4 से कितना आ गया? 3। आगे बात समझ में? यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ मुझे। आगे बात समझ में? अब आप मुझे एक बात, अगर यहां चलता है 4 इधर किधर चलता है 3, तो सॉरी टाइम का रेशो आएगा, सॉरी। तो टोटल कितना आया? 7 बराबर क्या है? 7 घंटे ही है। तो 1 का मान क्या आएगा? 1 घंटे। 4 का मान क्या आएगा? 4 घंटे। 3 का मतलब क्या आएगा? 3 घंटे। तो पैदल पूछा, तो पैदल तो आपका ये था, यहाँ पे इसकी चाल क्या थी? 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये 4 घंटे चलता है तो 6 चौक 24 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। क्योंकि 1 का मतलब क्या है? 1 4 का मतलब क्या आएगा? 4 3 का मतलब क्या आएगा? 3। तो 4 घंटे पैदल की पूछ रहा, पैदल तो आपका 4 घंटे चल रहा। चाल क्या थी? 6 चौक 24 आपका आंसर आ गया। अगर वो पूछता साइकिल से कितने चला, साइकिल की चाल क्या थी? 12 किलोमीटर पर आवर। तो 3 से चला 12 दिया 36 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा। बट देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो आपका है मान लो बाय फुट, ये आपका है बाय साइकिल। अब मुझे बताओ इसकी यहाँ पे चाल क्या थी? 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या थी? इसकी 12 किलोमीटर पर आवर चाल थी। तो इस 12 को तो देखो शिफ्टिंग से बता रहा हूं, इसको भी आप लिख सकते हो 6 किलोमीटर पर आवर प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत है? आगे बात समझ में? तो देखो ये भी 7 घंटे चला हुआ, ये भी 7 घंटे। अब एक बताओ ये भी 6 है और ये भी 6 है। आप जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो अगर आप इनको 7 घंटे चलाओगे तो 42 किलोमीटर चल जाएगा। कितना चल जाएगा? 42 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये मैंने 6 कर लिया, मैंने आपका 6 कर लिया। तो कितना आ गया आपका? ये भी 6, तो 6 तो कॉमन ही है। आप मान लो ये भी 7 घंटे चला, ये भी 7 घंटे, तो कितना आ गया? 42 किलोमीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको डिस्टेंस से भी कवर करनी है। जो अंतर निकल के आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये जैसे कुछ दूरी ट्रेवल करी होगी, तो 18 किलोमीटर अगर ये चलेगा कितने चार्ज चलेगा? 6 के चार्ज। इसको कितने घंटे लगेंगे? इसको 3 घंटे लगेंगे। यानी जो साइकिल से था वो आपका चला था 3 घंटे। आगे बात समझ में? तो फुट से चला कितना होगा? 4 घंटे। और चाल क्या थी? 6। तो 6 गुणा 4 कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर आगे सॉरी। और अगर इसकी बात करें 3 घंटे चला है तो 6 और 6 12 गुणा 3, तो 12 दिया 36 किलोमीटर आपके यहाँ से आ जाएगा। आगे बस आप कॉमन करो, यहाँ भी 6 आप यहाँ भी 6। सपोज करो यहाँ 5 होता तो यहाँ 5, तो यहाँ पे कर लेते 5 प्लस 7 कर देते आप। आगे बस यानी इसको आपको तोड़ना है। ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका एलिगेशन मेथड है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कैसे होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू किया और 4 घंटे में मिले। यदि ए की चाल 12 किलोमीटर पर आवर थी तो बी की चाल निकालें। देखो मान लो ये 2 पॉइंट है, मान लो आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका क्या है? बी है। जिसके बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 123 किलोमीटर है। सही है। अब एक इधर से चलता है, एक आपका इधर से चलता है। ठीक है। अब 4 घंटे बाद ये मिले। 4 घंटे आपका ये चला होगा ए और 4 घंटे आपका चला होगा बी। यहां तक इसको दिक्कत है।
अब अगर आपकी टोटल जो डिस्टेंस थी वो आपकी अगर 123 किलोमीटर थी, उस नाम से क्या बोला है, ए की चाल 12 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करता हूं ए की, किसकी, ए की, तो ए भी तो आपका 4 घंटे चला होगा और चाल क्या है 12, तो 12 चौक 48, जब आप 48 से माइनस करोगे तो 13 में से 8 गए 5 और 11 से 4 गए 7। ये 75 किलोमीटर जो आया ये कौन चला होगा, बी चला होगा। आगे बात समझ में, अगर ये 4 घंटे बाद एक दूसरे को मिले तो बी तो आपका 4 घंटे चला होगा, तो आपका बटे में आ जाएगा 4, क्योंकि स्पीड पूछे, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 75 बटे 4, 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा होता है 37.5 और 37.5 का आधा कितना होता है, आप क्या होगी ना 37.5 का आधा क्या होता है, जब जब काटोगे इसको 4 एकम 4, 3 बचे 4 अठे 32, 3 बचे 0, 4 सत्ते 28 और 5 18.75 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आगे बस ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। बच्चों, ट्रेन ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है और ट्रेन बी स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक की यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर की गति से करती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है। तो एक बच्चों मान लो ये आपके 2 स्टेशन है, एक आपका स्टेशन ये है, एक आपका स्टेशन ये है। कौन कौन से स्टेशन है आपका, एक तो एक्स है, एक आपका क्या स्टेशन वाई है। सपोज करो यहां से आपकी ट्रेन ए चलती है, यहां से आपकी ट्रेन बी चलती है। ट्रेन ए एक्स स्टेशन से वाई तक कितने की चाल से जाती है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। आगे बात समझ में। और जो ट्रेन बी है, जो ट्रेन बी है वो वाई से स्टेशन एक्स तक, वाई से एक्स तक, ये इधर चल रही है, ये आपकी इधर चल रही है। इसकी चाल क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। ये यहां से चलना शुरू करती है, यहां से चलना शुरू करती है। सपोज करो यहां को आगे एक दूसरे को ये पार कर जाती है, मान लो यहां पे मीट करती है एक दूसरे को, तो जो ये दूरी है, डिस्टेंस क्या है, ये उसने आपसे पूछा है। अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर, तो डायरेक्शन क्या है, विपरीत। तो विपरीत में क्या होता है, एड। क्या होता है, एड। जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी, आप रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लेगा, तो डिस्टेंस क्या होती है, रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। जब आप स्पीड लगा तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी बस। तो देखो ये 50 की चाल से 55 से चली 80 चली, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या होगी, 55 प्लस 80, क्योंकि एक दूसरे की ओर है। तो 80 और 55 कितना होता है आपका 125, लिख देता हूं 55 प्लस 80 गुणा टाइम। टाइम लगा इसको 1 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट को आप क्या हो गए, 36 बटे 60, 12 दिया 36, 12 पंजे 60, अरे 1 घंटा हो तो 1 प्लस 3 बटे 5, तो 5 में 5 है 3, 8 बटे 5 घंटे। तो स्पीड गुना टाइम, बस 5 से काट दो 11 बढ़ जाएगा, 5 से काट दो 16 बढ़ जाएगा। तो 11 और 16 कितना होता है, 27 गुणा 8, 27 गुणा 8 कितना होता है, 216 किलोमीटर एक्स और वाई स्टेशन के बीच की दूरी का आंसर नंबर डी आपको हो जाएगा। आगे बात समझे, ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 2 गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 5.6 मीटर पर सेकंड की गति से और दूसरा गधा 7.4 मीटर पर की गति से भाग सकता है। यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, क्या बोला उसने, एक दूसरे की ओर, यानी एक इधर से एक आमने सामने एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो चाल होती है प्लस, ठीक है, आ रहे हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे को से टकराएंगे। टाइम टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 650। अब जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चाल होगी प्लस, तो 7.4 और 5.6 तो कितना होता है, 7 और 5 12 और 6 4 1, तो 7 5 12 और 1 13 पंजे 65, 50 सेकंड बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन 2019 प्री
यानी CGL 2019 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन देखो क्या है। दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, दौड़ कितने लंबी। अब मुझे एक बताओ, जो दौड़ होगी वो तो फिक्स होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का अनुपात स्पीड का इनवर्स होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड का अनुपात क्या होगा, 100 अनुपात 120, यानी क्या 5 अनुपात 6। जो टाइम का अनुपात आएगा इसका उल्टा होगा, क्या होगा 6 अनुपात 5। जैसे कितना फालतू ले रहा है समय, 1, वो कितना करेगा 1 नहीं 10, तो 1 का मतलब ही क्या है 10, तो 6 का मतलब क्या आएगा 60, यानी ये 60 मिनट आपका दौड़ा है। आगे बात समझ में। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल क्या पहले वाले की 100 और गुणा क्या 60, तो कितना जाएगा आपका 6000 मीटर आएगा। क्या आएगा मीटर, बट उसने आंसर दिया किसमें, किलोमीटर, मतलब किससे डिवाइड करोगे इसको आप 1000 से, तो आंसर क्या आएगा 6 किलोमीटर आपका आंसर जाएगा। या आप इससे भी कर सकते हो, जब 1 का मान 10 तो 5 का मान क्या आएगा 50 मिनट, इसलिए चाल थी वो क्या थी 120, तो दूरी बराबर क्या होगा 120 गुणा 50, तो कितना आएगा 6000 मीटर, और 6 मीटर आपका क्या होगी 6 किलोमीटर। आगे बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं आपके पेरी में, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्टेशन से दौड़ लेने ने एक ही दिशा में, दिशा क्या आपकी एक ही दिशा में, दिशा क्या आपकी सेम है, और जब आपकी दिशा सेम होती है तो चाल आपकी क्या होती है माइनस होती है। एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू किया। 6 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो एक बात बताओ, अब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, जब सेम ही डायरेक्शन है तो चाल तो आपकी माइनस होती है, तो 70 माइनस 60 क्या होगा आपका, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में। और दूरी बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, तो रिलेटिव स्पीड क्या है 10 और टाइम कितना लगा 6, तो 10 6 60 किलोमीटर इन दोनों के स्टेशन की बीच की दूरी हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार धावन पथ की परिधि 1225 मीटर की है। दो लोग एक ही बिंदु से, कहां से, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 14.75 और 11.5 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में, कहां पर विपरीत दिशाओं में टहलते हैं। वे पहली बार कब मिले। अब आप एक बताओ, सपोज करो यह आपका एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार क्या है मैदान है, ये एक आपका एक पॉइंट है, एक चलता है इस दिशा में, एक चलता है इस दिशा में, क्योंकि विपरीत दिशा है। इसकी चाल मान लो 14.75 किलोमीटर पर आवर है और इसकी मान लो 11.5 किलोमीटर पर आवर है। अब उसने पूछा कि आपसे टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है 1225 मीटर बटे, अब चाल, अब जब ये विपरीत दिशाओं में, एक ऐसे चलेगा, सॉरी एक इधर से आएगा एक इधर से, जब ये विपरीत दिशाओं की चाल क्या होती है प्लस, तो 14.5 और 14.75 कितना हो जाएगा आपका, 14 कितना होता है 25, 26.25 आपका ये आ जाएगा। बट ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में। जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो आप किसकी मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 की आप मल्टीप्लाई करते हो 4 में। आगे बात समझ में। इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर आप यहां पे 2 जीरो बढ़ा दो। आगे बात समझ में। अब जब इसको सोल्व करोगे तो देखो 25 चौका 100, 25 निमा 225, 25 एकम 25, एक बचा 25 पंजे 125, 7 से काट दो 77 49 7 एकम 7 3 बचे 7 पंजे 35। ठीक है बच्चों, 5 से काट दो 5 7 का जाएगा 20 बार, 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब देखो क्या है ये 7 गुणा 4 28 बटे 3 गुणा 1/18, ये तो लिखा है, तो 18 कहां जाएगा ऊपर, कहां जाएगा ऊपर, तो हो गया इससे काट 3 6 18, तो आपका क्या आएगा 28 गुणा 6, 28 गुणा 6 क्या आएगा आपका, देखो ये सेकंड में आएगा, किस में आएगा सेकंड में, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन
ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में था। आपने 5 × 18 मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में कर दिया, तो आंसर किसमें आएगा, ये सेकंड में आएगा। बट आपको आंसर किसमें दे रखे हैं, सारे मिनट में दे रखे हैं। तो किससे डिवाइड करोगे इसको आप डिवाइड करोगे 60 से। 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, कितना जाएगा 2.8 मिनट आपका आंसर होगा। आंसर नंबर बी आपका आंसर जाएगा। आगे बात समझे, देखो विपरीत दिशाओं में, एक इधर एक इधर, जब आपकी विपरीत दिशा होती है तो आपकी चाल होती है प्लस, और जब सेम डायरेक्शन होती है आपकी चाल क्या होती है, माइनस। ये आपका क्या था, सेम एक ही दिशा में था। अगर ये इधर जाता है ये भी आपकी इधर जाता है, क्या होती है, चाल माइनस। ये क्या आपका विपरीत दिशा है, एक इधर आ रहा है, एक आपका इधर आता है, यहाँ पे क्या होती है आपकी चाल प्लस हो जाएगी। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कार का चालक अपने से 260 मीटर आगे एक बस देखता है। 2 मिनट के बाद स्कूल बस 640 मीटर पीछे हो जाती है। यदि कार की चाल 45 किलोमीटर पर आ रहा है तो बस की चाल याद करें। देखो सपोज करो ये आपकी जो है, ये आपकी कार थी, ये आपकी क्या है, ये आपकी कार है। जो इसकी चाल है वो क्या है, 45 किलोमीटर पर आ रहा है। इसने अपने से 260 मीटर आगे एक बस देखी, बस आपकी ये क्या आपकी, ये आपकी बस है। अब मान लो कि जो बस की चाल है मान लो s किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब उसने देखा ये सीन था, जो बस थी 260 मीटर आगे थी, बट 2 मिनट बाद क्या हुआ कि जो कार थी वो बस से 640 मीटर पीछे है। जो बस है वो क्या, कार से 640 मीटर क्या है, पीछे। यानी आपकी बस तो यहां पर रह गई, ये क्या आपकी, यहां पर आपकी बस रह गई, और इससे 640 मीटर आगे आपकी कार पहुंच गई। ये क्या पहुंच गई, आपकी कार पहुंच गई। आप मुझे एक बात बताओ, ये कब की बात है, 2 मिनट बाद की बात है। अब कार भी इसी डायरेक्शन चल रही है और आपकी बस भी इसी डायरेक्शन में चली। आपकी डायरेक्शन क्या है, सेम, और जब आपकी डायरेक्शन सेम होती है तो चाल होती है, क्या होती है, माइनस होती है। आप मुझे एक बात बताओ, कार बस से 260 मीटर पीछे थी, बट 2 मिनट बाद क्या हुआ, 640 मीटर आगे हो गई। यानी आप कह सकते हो जो आपकी कार थी उसने 2 मिनट में 900 मीटर की रिकवरी की है, या आप कह सकते हो 900 मीटर आगे आ गई। 260 तो ये चली, इसको पीछे करने के लिए 640 से आगे निकल गई, तो 260 और 640, तो जो कार थी उसने 2 मिनट में 900 मीटर डिस्टेंस कवर करी। आप कह सकते हो इस बात को, सीधी सी बात है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, डिस्टेंस तो आपकी दे दी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अब आपको कार की चाल तो पता है क्या है, 45 है, बस की मैंने मान ली s है। अब जब सेम ही डायरेक्शन, तो डिस्टेंस जो होती है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम ही तो होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मान ली जो कार की चाल थी वो तो है ही 45, बट बस की मैंने मान ली s किलोमीटर पर आ रहा है। और जब सेम डायरेक्शन है, अब जब कार ने बस को पीछा किया है तो कार की चाल ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो आप यहां क्या करोगे, 45 माइनस s, ये चाल आ गई, बट ये किलोमीटर पर आवर में आएगी, आपका मीटर में दर्ज। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, 5/18, ये आपकी आ गई चाल, ये तो आपकी मीटर पर चाल आ गई। अब 2 मिनट में क्रॉस करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 120, बस आपकी चाल जाएगी, होगी। देखो 6 थी 18, 6 से आपका जाएगा ये 20 बार, 3 से कितना जाएगा, 2700 बराबर होगा, एक काम करो ना, इसको आप और भी काट सकते हो, 0 0 2 से जाएगा आपका ये 45 बार, तो 45 बराबर होगा 45 गुणा 5 माइनस s 5s, क्या हो जाएगा 5s। 45 पंजे कितना होता है, 45 पंजे होता है 45 दूनी 90, 90 का 180, 225, 225 लगा माइनस को क्या हो जाएगा 180 माइनस के बराबर होगा माइनस के 5s, माइनस है माइनस कटेगा, s का मान क्या आएगा 5 या 15, 36 किलोमीटर पर आवर आपकी, सॉरी 5 या 45 पंजे कितना होता है, 0 5 या 15, 5 से 30, 30 36 आंसर आना चाहिए। तो एक मिनट चेक करता हूँ इसको, 0 0 6 2 12 0 0 90 का था 45, वो ये 3 इधर रखा, ये 3 भी रखा ना आपका, इसके आप 3 किधर करोगे, 45 दिया 180
35। ठीक है, अब ये होगा आपका 225 से रखिए, 225 में से आप 135 घटाओगे तो अब क्या बचेगा 0, 90 बराबर होगा आपका माइनस के 5, इधर ही माइनस माइनस एस का मान क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन तो दोबारा देख लीजिए आप इसको एक बार। देखो जब एक कार चालक ने देखा उससे 260 मीटर आगे बस थी, 260 मीटर आगे क्या थी बस थी, बट जब इसने 2 मिनट बाद देखा तो जो बस थी वो इससे 640 मीटर पीछे थी, किससे कार से। तो आप कह सकते हैं 2 मिनट में 260 तो ये कवर करी और 640 से आगे निकली, तो इसने 2 मिनट में 900 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। अब जब सेम ही डायरेक्शन तो 4 क्या होती है माइनस, तो 45 माइनस एस, क्योंकि मैंने बस की मान ली है एस, तो 45 माइनस एस, बट ये मीटर में तो 5 मीटर 18 से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये हो जाए मीटर पर सेकंड हो जाए। ये आपकी चाल आ गई। इसने ये दूरी 2 सेकंड 2 मिनट में कवर करा, 2 मिनट में क्या होता है 120 सेकंड। बस आपका आंसर आ गया। आगे बात समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक चोर 9:20 PM पर चोरी करता है तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 10:15 पर उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय पकड़ लेगा। आप मुझे एक बात बताओ, अब जिस डायरेक्शन आपका चोर भाग रहा है, जो मालिक होगा वो किस डायरेक्शन भागेगा, यानी आपकी डायरेक्शन क्या है सेम है, आपकी डायरेक्शन क्या है सेम है, और जो आपकी डायरेक्शन सेम होते चाल क्या होती है माइनस। आप मुझे एक बात बताओ, चोर ने 9:20 पर चोरी करी और मालिक 10:15 पर इसके पीछे भागना शुरू करता है, तो जब चोरी का पता चला वो 55 मिनट बाद पता चला, सीधी सी बात है। यानी जो चोर होगा वो 55 मिनट दौड़ चुका होगा, सीधी सी बात है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जो चोर होगा वो कितने डिस्टेंस दौड़ चुका होगा, इसकी स्पीड क्या थी 42 किलोमीटर पर आवर। ये दौड़ा कितना मिनट है 55 मिनट, बट इसको मैं 60 से डिवाइड करूं ताकि ये 20 हो जाए, घंटे हो जाए। किसी को दिक्कत? चोर ने इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, जो मालिक है उसको तो यही कवर करनी है, अरे मालिक ये तो कवर करेगा। अब जो मालिक है, मालिक दौड़ता है 64 की स्पीड से और चोर दौड़ता है 42 की स्पीड से। जब सेम डायरेक्शन है तो अंतर निकल के क्या आएगा 22 किलोमीटर पर आवर। 64 माइनस 42 यानी कितना आएगा आपका 22 किलोमीटर पर आवर। तो बस टाइम हो, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, हो गया आपका आंसर। देखो 5 से काटो, 5 से 11 बार, 5 से आपका 12 बार, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। अब इसकी तो आप यहां करोगे और इसकी होगी ऊपर, तो क्या आएगा टाइम 7 गुणा 11 बटे 2 गुणा 22, 11 दूनी 22, तो क्या है आपका 7 बटे 4 आर। 7 बटे 4 का मतलब क्या होता है 1 सही 3 बटे 4 आर। 1 से 3 बटे 4 का मतलब क्या होता है 1 घंटा 45 मिनट। यानी जो मालिक था उसने चोर को 1 घंटा 45 मिनट बाद पकड़ा। अब जो मालिक था, मालिक तो 10:15 पर दौड़ा था पीछा करने के लिए, और 1 घंटे 45 मिनट बाद चोरी का पता चला। ये आपका पीएम था, ये आपका इतना टाइम लगा, तो 12 तो बजेंगे, और 12 जब बजेंगे तो 12 बजे जाएगा एम, यानी चोर को उसने 12 बजे आपका पकड़ा है। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत हो मुझे बताओ, यहां तक समझ आ गया आपको बच्चों? अब देखो इसका एक दूसरा मेथड हो रहा है जिसको हम कर सकते हैं बाय रेशो। क्या? बाय रेशो मेथड। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो जब चोर चोरी करके भागा, वो भाग रहा है, मालिक को पता चला, तो जो टाइम होगा, सॉरी जो डिस्टेंस होगी तो कांस्टेंट होगी। सपोज करो ये आपका मालिक का घर था, मालिक जो चोर था उसने 9:20 पर आपकी चोरी करी, ठीक है, और 10:15 पर आपका चोर मान लो यहां पर था, ठीक है, आपका मालिक यहां पर था 10:15 पर, और जो चोर था, चोर आपका यहां पर था। अब सपोज करो मालिक यहां से दौड़ना शुरू करता है, चोर आगे भागना शुरू करता है, और सपोज करो मालिक ने चोर को आपका यहां पर पकड़ लिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, जितने डिस्टेंस मालिक कवर करेगा, जितनी डिस्टेंस मालिक कवर करेगा उतनी डिस्टेंस कौन कवर करेगा? चोर डिस्टेंस कवर करेगा। यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या आपकी कांस्टेंट, और जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल का अनुपात वही होता है, चाल का अनुपात इनवर्स होता है किसके? इस टाइम के। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल का अनुपात इनवर्स होता है किसके? टाइम का। बट अगर आपका टाइम कांस्टेंट है
तो चाल का अनुपात वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, और अगर आपकी चाल भी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का अनुपात वही होता है जो टाइम का होता है। अब यहाँ पे आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो टाइम का अनुपात और डिस्टेंस का अनुपात क्या होता है, इनवर्स होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर आपके डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का अनुपात उल्टा होता है किसका, स्पीड के अनुपात के। तो स्पीड का मैं आपसे बात करता हूं, स्पीड का अनुपात क्या होगा, आपका मान लो चोर है, ये आपका क्या है, मालिक है। अब देखो चोर की स्पीड क्या है, 42 थी, और मालिक की क्या है, 64 है। ठीक है, आप 2 से काट दो, 21 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 32। तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो क्या होगा, 32 अनुपात 21 होगा। आगे बात समझ में, टाइम का अनुपात क्या होगा, 32 अनुपात 21 होगा। आप मुझे एक बात बताओ, चोर ने 9:20 पर चोरी की और मालिक को 10:15 पर पता चला, तो कितने मिनट बाद पता चला, 55 मिनट बाद। तो इनका जो टाइम का अंतर है वो कितना है, 11। वो कितना कह रहा है, 55 है। तो एक का मान क्या आएगा, 5। तो जो मालिक है, मालिक तो यहां से दौड़ना शुरू करा, यहां तक दौड़ा, तो ये तो 21 दौड़ा होगा, तो 21 का मान क्या आएगा, 105 मिनट। यानी जो मालिक था उसने चोर को 105 मिनट बाद पकड़ लिया, और 105 का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 45 मिनट। आपका आंसर आ गया। तो 10-15 में जब आप 1:45 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 आपके बच जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जहाज में किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर एक छिद्र हो जाता है। यानी आपका एक जहाज किनारे से जैसे गया तो 12 किलोमीटर जब आपका पहुंचा उसके अंदर एक छेद हो गया। रिसाव के बावजूद जहाज 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किनारे की ओर जाने में सक्षम है। अब भी जो जहाज है उसके अंदर छेद हो गया, बट अब भी छेद के बावजूद भी वो किनारे तक पहुंचने में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा सकता है, नहीं सक्षम है। आगे उसने बोला, हालांकि जहाज पानी में केवल 20 मिनट तक ही रह सकता है। यदि बचाव जहाज को जहाज की ओर किनारे से छोड़ा जाता है तो इसे जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 4 मिनट का समय लगेगा। अगर आप एक जो बचाव जहाज होगा, यदि आप भेजते हो जहाज के पास, तो उसको पहुंचने में जो टाइम, मतलब उसको जब वो जाएगा, जब उसके पास पहुंचेगा तो उसको यात्री को निकालने में 4 मिनट यहां पर उसको लग जाएंगे यात्री को निकालने में। आगे उसने बोला, तो बचाव जहाज की न्यूनतम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि उनमें सवार लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। यानी जो आपका जहाज आपने भेजा है, बचाव जहाज जो आपने भेजा है, वो किस स्पीड से जाए कि वो सफलतापूर्वक सभी यात्रियों को बचा सके। जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CGL 2017 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा इसका आंसर। देखो मान लो ये आपका किनारा है, क्या है, किनारा। ये किनारा था आपका, यहां से आपका जहाज चला होगा और ये 12 किलोमीटर जब चल लिया, 12 किलोमीटर जब ये आपका चल लिया तो इस जहाज में यहां पे हो गया छेद। क्या हो गया बच्चों, इस जहाज में यहां पे छेद हो गया। अब जब इसमें छेद हो गया तो इन्होंने यहां से एक किनारे से एक बचाव जहाज भेजा, बचाव जहाज भेजा। अब जो बचाव जहाज भेजा है, अब इसमें छेद हो गया, ये वापसी किनारे की ओर चलने में सक्षम है, बट कितने की स्पीड से, ये आएगा आपकी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो आपका बचाव जहाज है वो आपका इधर चल रहा है, जो आपका ये छिद्र वाला जहाज है ये आपका इधर चल रहा है। ये आपका पानी नीचे, पानी में चलेगा, आपका सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। अब अगर ये जहाज पानी में 20 मिनट रुक गया तो ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी बस इसके पास 20 मिनट है। आप मुझे बताओ, अगर टोटल 20 मिनट है तो 4 मिनट तो इनको सवारी निकालने में लग जाएगा। अगर ये पहुंचेगा 20 के पास तो 4 मिनट तो सवारी निकालने में लगेगा, यानी इसके पास जो टाइम है वो इसके पास है 16 मिनट। अगर किसको दिक्कत हो तो बताओ, 20 मिनट पानी में रुक सकता है, 4 मिनट वाला जहाज चलेगा यात्री को निकालने के लिए, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट तो है। सीधी सी बात है। अब ये इधर चल रहा है, ये इधर, तो इनको ये 12 किलोमीटर दूरी तो कवर करनी है। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
अब ये वाला आपका इधर चल रहा है, ये वाला आपका इधर चल रहा है। जब दोनों विपरीत दिशाओं में चाल क्या होती है, प्लस। मान लो ये चला है, इसकी चाल थी वो थी s किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ, आपको डिस्टेंस तो पता है, कितनी कवर करनी है इनको, 12 किलोमीटर। बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर प्लस s किलोमीटर, क्योंकि एक दूसरे की ओर है। तो क्या होगा, 8 प्लस s। आगे बात समझ में, गुणा टाइम कितना लगेगा इनको, टाइम लगेगा ये 16 मिनट। 16 मिनट का मतलब होता है 16/60 सेकंड। आगे बात समझ, बस हो गया। 4 चौक 16, 4 से आपका 15 बार, 15 की आप करोगे 180 बराबर होगा 4 8 32 प्लस के 4s। इसको आप इधर माइनस करो, कितना हो जाएगा, 148 बराबर होगा 4s। तो s का मान क्या आएगा, 4 × 12 4 7 28। यानी जो आपका बचाव जहाज होगा ये वाला, जो इसकी न्यूनतम स्पीड होनी चाहिए, इसकी कम से कम 37 तो हो, 37 से फालतू हो सकती है, बट 37 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए। आंसर क्या होगा आपका 37 आपका आंसर जाएगा। आगे बात समझे, अच्छा क्वेश्चन था काफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 97। और बच्चों ये आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल और कुंदन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है। आरंभ में कुंदन स्थान ए और राहुल स्थान बी पर है। ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने के लिए राहुल ने अपनी यात्रा कुंदन से 3 घंटे पहले शुरू की। यात्रा यदि वे एक दूसरे से ए तथा बी के बीच कहीं पर स्थित सी पर मिलते हैं तो सी और बी के बीच की दूरी क्या होगी, उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो बच्चों, आपके 2 पॉइंट है, मान लो एक आपका पॉइंट ये है, एक आपका पॉइंट ये है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। जो इनके बीच की दूरी है वो आपकी 650 किलोमीटर है। आगे बात समझ में, उसने क्या बोला, आरंभ में कुंदन स्थान ए, कुंदन कहां पे है, कुंदन आपका यहां पर है, और जो राहुल है, राहुल आपका यहां पर है। आगे बात समझ, उसने आगे क्या बोला, एक दूसरे से मिलने के लिए राहुल ने अपनी यात्रा कुंदन से 3 घंटे पहले शुरू की। अब देखो राहुल की चाल क्या थी, राहुल की चाल तो 30 किलोमीटर पर आवर है। राहुल की चाल क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अभी एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, ठीक है बच्चों। पर जो राहुल था उसने यात्रा 3 घंटे पहले शुरू कर दी, तो ये 1 घंटे में 30 चलता है, तो 3 घंटे में कितना चला होगा, 90 किलोमीटर। यानी सपोज हो रही है आपका यहां पर आ गया। आगे बात समझ, अब जो आपकी दूरी बची, दूरी आपकी तो बची 560 किलोमीटर। अब आपका जो राहुल था, राहुल आपका यहाँ पे, कुंदन और कुंदन कहां पे आपका, कुंदन आपका यहाँ। अभी एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। आगे बात समझ, अब जब ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, चाल क्या होगी, प्लस। तो अगर मैं आपसे टाइम पूछूं किस टाइम पे, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है 560, और चाल क्या होगी, ऐड, इसकी 40 है, इसकी 30 है, 40 और 30 70। यानी 8 घंटे बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो 8 घंटे आपका ये चलेगा, 8 घंटे आपका ये और चलेगा। तो 8 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8 चौक 32 320, और ये कितने 8 तिया 24 240 आपकी ये ट्रेवल करेगा। सपोज करो किसी यहां पॉइंट पे मिलते हैं, आपका पॉइंट बी है, क्योंकि 8 घंटे ये चलेगा, 8 घंटे ये। सपोज करो ये कोई पॉइंट आपका सी है जहां पर ये मिलते हैं, तो उसने पूछा बी और सी के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 240 ये है, 90 आपकी है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 240 और 90 कितना होता है, 330 किलोमीटर आपकी बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगी। लेकिन यदि वो आपसे पूछता ए और सी के बीच की कितनी है, तो क्या होगा, 320 आपका आंसर होगा। उसने पूछा क्या है, बी और सी, तो आंसर क्या होगा, 330 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल क्या है, देखो एक तो आपकी कार है और एक व्यक्ति खड़ा है। कार
को व्यक्ति 130 मीटर तक बस आपका देख सकता है। बट अगर मिनट में बात करूं तो अगर कार यहां चलना शुरू करते तो व्यक्ति इसको 3 मिनट तक देख सकता है। तो आप कह सकते हो कि वो 3 मिनट में 130 मीटर चलती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 3 मिनट तक आप देख सकते हो और आप देख सकते हो 130 मीटर, तो आप ये तो कह सकते हो कि 130 मीटर देखा 3 मिनट में, क्या दिक्कत आ रही है? आगे बस में अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये उसने क्या बोला उसी दिशा में, किसमें? उसी दिशा में। मान लो ये आपका व्यक्ति है, ये आपका कौन है? ये आपका व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे आप किसने, ये आपकी कार है, यहाँ पे ये क्या है? कार। ये जो इसको देख सकता है, जिसके बीच की दूरी है वो 130 मीटर है। कितनी? 130 मीटर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है, कार भी आपकी इसी दिशा में चल रही है। जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है तो चार्ज क्या होती है? माइनस। तो आप कह सकते हो जो दूरी होगी, दूरी कितनी है इनके बीच की? 130 मीटर। तो 130 बराबर होगा, अब कार की चाल तो ज्यादा ही होगी, तो मैं कार की चाल मान लो, इसकी कार की चाल एस है, तो एस माइनस व्यक्ति की चाल क्या है? व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, माइनस के 4। अब देखो ये तो मीटर में है, इसको भी आप मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करो, किससे करोगे मल्टीप्लाई? 5/18। ये तो आपकी चाल आ गई, गुणा समय, कितने मिनट तक देख सकता है? 3, यानी इसलिए 3 मिनट तो देखिए 3 मिनट मतलब क्या होता है? 180 सेकंड। 8 से आपके जाएगा 10 बार, 0 से ये 0 खत्म। अब देखो 13 बराबर क्या होगा? 5s माइनस 5 20। ये माइनस का भी सीधा लगा आप लोगे प्लस, तो 33 बराबर होगा 5s। तो s का मान क्या आएगा? 33/5, 5 6 30, 5 6 30, 6.6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर जाएगा। आगे बात समझ में, आज आपका इधर रखते हैं, आगे जो होगा आपका, अब आपके इसमें एक टॉपिक रहता है बंदूक वाला, उसको हम आपका नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।